अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम इख्तिशाम अली, लेक्चरर जीसीटी फैसलाबाद। आज जो हमारा मॉड्यूल है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मॉड्यूल नंबर 4 है, जिसके अंदर हम एक 2D डायग्राम को ड्रा करेंगे अपनी ड्राइंग के अंदर। तो आए आज का लेक्चर जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं अपने ऑटोकैड की तरफ। सबसे पहले हम थोड़ा सा इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि जो डायग्राम है इसमें 26 जो है इसकी बेस है और जो हाइट है इसकी वो 28 है। ओके, 28 हाइट है। और उसके बाद जो है इस अगर कोई हम एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका डिस्टेंस जो है वो 5 है। और ऊपर को हमने कितना जाना जितना ये इधर इस साइड पे दिया हुआ है। तो एक साइड पे डिमेंशंस ज्यादा एक्यूरेट है और एक साइड पे इतनी नहीं है। ठीक है, तो हम दूसरी साइड से उसका अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि ये एक सिमेट्रिक बॉडी है। तो ये जो है हमारे पास ये 2 है, ऊपर को हम 2 को जाएंगे और फिर अंदर जो है उसकी तरफ हम 2 आएंगे, फिर ऊपर को हम 4 जाएंगे और फिर लेफ्ट साइड जो है इसके जो है 2 mm ले लेंगे और जो टॉप की तरफ जाएंगे वो 2 होगा। और फिर इन साइड जो है वो 4 की जो है हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगाएंगे और फिर जो हमने वर्टिकल लाइन लगानी है ये 4 इसके डायमेंशन गिवन है। उसके बाद हम इसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 8 की आएगी, ये 8 लिखा हुआ है। और फिर जो डाउनवर्ड आना है हमने ये 4 लिया था, तो इसी तरह हम इसको भी 4 ले लेंगे और फिर इन साइड की तरफ ये 4 डायमेंशन जो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे हम 4 की लाइन लगाएंगे। फिर हम जो बॉटम में लाइन लगाएंगे वो हमारे पास 2 की होगी। फिर इन साइड जो लाइन है वो 2 की है और उसके बाद हमने ये जो 4 लाइन लगाई है इस साइड में 4 डायमेंशन की 4 mm की, उसी तरह हम 4 mm की लाइन नीचे लगा लेंगे। ठीक है, और फिर हम इस साइड के ऊपर जो है वो 2 आएंगे और डाउनवर्ड जो हमारा 2 आ जाएगा और उसको इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, तो आए जो आज का ये डायग्राम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं लाइन या पॉलीलाइन दोनों कमांड्स को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जो पॉलीलाइन की कमांड है मैं उसको यूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ। मैं कितनी है वो 26 की। तो ये 26 की जो है मैंने लाइन वहां पे लगा के इंटर कर दिया। तो ये जो लाइन है वहां पे लग चुकी है। ठीक है, अब इसे ऊपर हमने 5 का जो डिस्टेंस है, पहले एक लाइन 5 की होनी चाहिए, टोटल 26 और एक लाइन 5 की होगी, फिर ऊपर को हम 2 जाएंगे। ठीक है, तो मैं अगेन इंटर करूंगा और जो पॉली लाइन है मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। जो ये 5 की एक लाइन लग गई। ठीक है, इंटर कर दिया। अब ऊपर को मैंने कितना जाना है, मैंने 2 जाना है, तो मैंने 2 लिखा। फिर मैंने इंटर कर दिया। अब इन साइड कितना है वो भी 2 है, 2 को लिखूंगा, मैं इंटर कर दूंगा। फिर जो ऊपर की तरफ हम जाएंगे ये आप देख सकते हैं कि ये 4 है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो हमारी लाइन होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए, मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, तो हम जो है इधर तक हमने पहुंच गए हैं। अब जो इन साइड है हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 2 की होगी और ऊपर की तरफ जो हम जाएंगे वर्टिकल लाइन है वो भी 2 की होगी। ठीक है, तो अगेन मैं एंटर करूंगा, पॉली लाइन जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। ये हमने सारी जो कमांड्स अपनी शॉर्टकट कीज के अंदर जो जब हमने ऑटोकैड को सीखना स्टार्ट किया तो उसके लेक्चर्स के अंदर हमने ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप लाजमी उनको देख लें ताकि आपको ये जो शॉर्टकट कीज है इनको यूज करना आ जाए और आपकी जो बेस है वो एक बेहतरीन किस्म की बन जाए ताकि आप ऑटोकैड को अच्छे तरीके से यूज कर सके। तो इन साइड में 2 की लाइन लगाऊंगा, इंटर, और वर्टिकल लाइन जो है वो भी 2 होनी चाहिए और ये मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद जो है ये हमारी ये वाली जो लाइन लगनी है ये 4 की है। तो इस पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं, इस तरफ 4 और ऊपर की तरफ भी 4। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 4 पुट करेंगे और वर्टिकल लाइन जो है वो भी 4 की पुट कर दी है। ठीक है, और अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। ये वाली लाइन लगानी है, ये लाइन जो है वो 8 की है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पॉली लाइन इधर से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये मैं इस लाइन के अंदर लिख सकता हूँ या मैं इस विंडो के ऊपर भी पॉली लाइन लिख सकता हूँ। मैं PL लिखूंगा तो पॉली लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं एंटर करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने 8 की लाइन लगा दी। ठीक है, उसके बाद जो बॉटम की तरफ आना है वो 4 होनी चाहिए, ये 4, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन साइड की तरफ वो भी 4 होगी, तो ये 4 होगी। ठीक है, अब हम जो है इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब जो टॉप टू बॉटम है वो 2 वर्टिकल लाइन होगी 2 mm की, और फिर इन साइड जो होगी वो 2 की होगी, फिर 4 की होगी। ठीक है, तो हम इंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ये मैं डाउनवर्ड जो आऊंगा मैं 2 पर इंटर करूंगा। ठीक है, ये 2 की लगी लाइन, फिर 2 और ये इंटर कर दिया मैंने, 2 इंटर कर दिया। और जो नीचे की तरफ आएंगे हम 4, ये इंटर कर दिया मैंने, और इन साइड जो है वो हमारे पास ये भी 2 की होगी, इंटर कर दिया। ठीक है, तो भी जो है हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। हम इसको इससे मिलाना है तो ये भी 2 की होगी ऑटोमेटिकली। मैं इंटर करूंगा, ये सॉरी ये पॉइंट सिलेक्ट हो गया और ये अगर हम 2 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके साथ ये मिल जाएगी। तो ये हमारी जो डायग्राम्स है वो बन चुकी है, यानी कि हाफ जो पोर्शन है इसका मैंने वो बना लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं,
हम ये एक सिमेट्रिक बॉडी है, ये वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों एक्सिस के अंदर ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस डायग्राम की जो है वो मैं कॉपी भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं कॉपी कर लूँ, उसको मैं बाद में जो रोटेट की कमांड है उसको यूज कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल एज इट इज बन जाएगी, ठीक है। उससे पहले हम इसकी जो वर्टिकल लाइन है 28 की वो लगाते हैं। तो ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया है पॉइंट, और ये 28 की मैंने लाइन लगा के इंटर कर दिया, ठीक है। और फिर इसी साइड से ये मैं पॉइंट सेलेक्ट किया और 28 की लाइन लगा के ये भी मैंने इंटर कर दिया। इससे हमें जो है डायग्राम्स को बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये जो लाइन है इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। और ये सेम टू सेम जो है लाइन सेलेक्ट के साथ मिला दिया, तो ये जो हाफ पोर्शन है नीचे वाला वो बन चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इनको पहले मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि कॉपी लेने में मुझे आसानी हो जाए। सॉरी। तो आप जे लिखेंगे या जो आपके पास मॉडिफाई है उसके अंदर भी ज्वाइन की कमांड मौजूद होती है। हमने पहले लेक्चर्स के अंदर सारा कुछ सीखा हुआ है, अगर आपने नहीं सीखा तो अब लाजमी उनको जाके सीख लें। तो अब ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब ये मुझे एक ही लाइन नजर आएगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको कॉपी करना है। मैं सी लिखूंगा तो ये कॉपी निकलेगा CO। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, मैं इंटर करूंगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो जाएगा। सॉरी, ये हमने कॉपी कर लिया। ये ऑब्जेक्ट को उनका सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम इंटर करेंगे। बेस पॉइंट वो मांग रहा है हमसे, इस बेस पॉइंट से हमने कितना ऊपर जाना है हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर, इस बेस पॉइंट के ऊपर कितना है, जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स में वो 4 है। तो मैं 4 दे देता हूँ डायमेंशन इसकी कि मैंने 4 ऊपर जाना है। तो ये जो है लाइन यहाँ पे सेम टू सेम वही बॉडी यहाँ पे बन चुकी है। अब मैंने क्या करना है, मैं एक रोटेट की कमांड को यूज करता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मैं जो इसकी जो रोटेशन है उसको चेंज कर दूंगा, तो ये सेम टू सेम एक दूसरे के फेस टू फेस आ जाएंगी। तो आप RO लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टकट जो कीज है वो पहले हमने बताई हुई हैं, आप उनको लाजमी पहले वाले लेक्चर्स को देख लें। ये मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया है, मैंने इंटर कर दिया, वो बेस पॉइंट मांग रहा है, ये बेस पॉइंट है हमारा। अब मैंने इसको, जब आप कर्सर को लेके आएंगे तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट बन चुका है। आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम जो ऑब्जेक्ट है डायग्राम्स के अंदर हमने वो भी बना लिया है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कलरिंग करनी है, ठीक है। तो जो कलरिंग करनी है उसके लिए जो है हमारे पास वो एक ग्रेडियंट की कमांड होती है जो टाइल्स वगैरह के अंदर बहुत यूज होती है, ठीक है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज है मैं वही यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने बेस आप लोगों के पहले ही बना दी है। तो मैं GR लिखूंगा तो ग्रेडियंट जो है वो ओके हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेडियंट का जो ऑप्शन है आगे हैं, तो आप अपनी मर्जी से इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ये कर ले जैसे आप चाहे, ठीक है। उसके बाद आप ओके करेंगे तो एक कलर ये सिलेक्ट हो गया, और दूसरा भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर ये वाला लेना चाहते हैं आप ये वाला कलर ले लें, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है कि हमने किस तरह की कलरिंग करनी है। अगर सेम टू सेम करनी है, मिड के अंदर कुछ और साइड वाला जो है वो सेम हो, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ओके। उसके बाद जो है मैं ऐड पिक पॉइंट्स करूंगा, ये मैंने पिक पॉइंट ऐड किया। उसके बाद वो कहता है कि इंटरनल पिक पॉइंट ऐड करें, मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। सिलेक्ट हो गया, आप इंटर करेंगे और अगेन आप इंटर करेंगे या ओके करेंगे तो यहाँ पे जो कमांड है वो ग्रेडियंट की लग जाएगी। आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम जो है ये वही ऑब्जेक्ट बन चुका है जो हम बनाना चाहते थे, ठीक है। अब जो टाइम है इसको डायमेंशंस देने का है कि हम इसको डायमेंशंस कैसे देते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस के लिए मैं D लिखूंगा, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन लीनियर हम यूज करते हैं मोस्टली ज्यादातर लाइंस को देने के लिए, ठीक है। तो आप इधर से भी डायमेंशन लीनियर ले सकते हैं, ठीक है। या आप जो है आप डायमेंशन के अंदर जाके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं। तीसरा तरीका भी है, मैंने जो पहले लेक्चर है उसके अंदर आपको बताया हुआ है, हमने सीखा हुआ है। तो हम फर्स्ट पॉइंट को पिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट को पिक करेंगे और ये जो डायमेंशन है हम इस पर पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूँ, ये जूम हो गया, ठीक है। जूम की कमांड भी हमने सीखी है पहले। उसके बाद अगेन मैंने डायमेंशन देनी है, ये आउटर एजेस को मैंने डायमेंशन दे दी है। अब जो इनसाइड है इसको मैं डायमेंशन देता हूँ जिस तरह इन्होंने बताया हुआ है। तो मैं अगेन इंटर करूंगा, जो डायमेंशन है वो ऑलरेडी जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सॉरी, हमने जूम को सिलेक्ट किया था इसलिए वो जूम ही सिलेक्ट हो गया। ये डायमेंशन लीनियर है, ये फर्स्ट पॉइंट आपने सिलेक्ट किया, ये सेकंड पॉइंट सिलेक्ट किया, और ये जो 5 है ये हमने इधर इंटर कर दिया, जो डायमेंशन जो है वहां पे लग चुकी है, ठीक। उसके बाद मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट तक डायमेंशन देनी है, ठीक है। अगेन इंटर करूंगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। ये 4 आ गई,
ठीक है। अगेन मैंने जो डिमेंशन देनी है उसने इस पॉइंट को डिमेंशन दी हुई है, ठीक है। तो हम अगेन इंटर करेंगे फर्स्ट पॉइंट, पिक सेकंड पॉइंट, ठीक है। और ये जो डिमेंशन है वो वहाँ पे हम लगा देते हैं। ओके, ये जो डिमेंशन है वो 2 आ गई है। अब जो इस साइड को डिमेंशन देनी है मैं अगेन इंटर करूंगा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये जो डिमेंशन है 8 ये मेंशन हो गई है। अब ये वाली साइड रह गई है, इसको हम डिमेंशन देते हैं। डिमेंशन लीनियर, आप DLI भी लिख सकते हैं। डिमेंशन लीनियर जो है लीनियर डिमेंशन की शॉर्टकट कीज हैं, हमने सीखा हुआ है पहले, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको यूज कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने पिक कर लिया, ये मैंने सेकंड पॉइंट पिक कर लिया और ये डिमेंशन इधर लग गई। उसके बाद इसको ये छोटा सा जो बॉक्स है इसको हम डिमेंशन देते हैं। उसके लिए हम फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, फिर सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और डिमेंशन है वहां पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ओके, ऑलराइट। अब लेफ्ट साइड जो है ये रह चुकी है जिसको डिमेंशन देने वाली है, ये वर्टिकल लाइंस जो है, तो इसको डिमेंशन देते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट पिक कर लेते हैं, ये आपने सेकंड पॉइंट पिक करना है, आप अपने माउस को आपने ड्रैग करना है जहाँ पे आप चाहे इसको डिमेंशन लगा सकते हो। तो सेम टू सेम वही डिमेंशंस आ रही हैं जो कि इस डायग्राम के अंदर मेंशंस हैं, ठीक है। तो अगेन हम डिमेंशन देंगे, ये फर्स्ट पॉइंट पिक कर लेते हैं और उसके बाद ये सेकंड पॉइंट पिक कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 है, ओके, लग गई है। फिर से ये हमने फर्स्ट पॉइंट पिक कर लिया, ये सेकंड पॉइंट पिक कर लिया, ये 4, और फिर अगेन फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, माउस को ड्रैग करेंगे, डिमेंशन जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। ये सेम टू सेम आप देख सकते हैं कि वही ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर है ये समझ आया होगा। इसमें जो हमने डिफरेंट कमांड्स यूज की हैं आपने उनको भी बड़े अच्छे से सीख लिया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपनी बेसिक सेट करना चाहते हैं कि आप ऑटोकैड को किस तरह बेटर वे में यूज कर सकते हैं, तो आप मेरे जो लेक्चर्स हैं वो 24 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। कोर्स ऑफ ऑटोकैड के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाएं, आप एक एक करके सारे लेक्चर्स को देखें ताकि आप जो है वो स्ट्रांगली जो है ऑटोकैड को यूज कर सके और आपके जो ग्रिप है इसके ऊपर वो एक बेहतरीन तरीके से आ सके। तो ये सबसे ईजी वे है कि आप ऑटोकैड को किस तरह सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने ABC से इसको स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इसको 2D से 3D की तरफ लेके जाएंगे। आई होप कि आपका जो आज का लेक्चर है वो समझ आया होगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।